Assalamu alaikum. 7th class. This is the science lecture for this is the third week, and today is the 15th December 2020 and day is the Tuesday. As you know, we are on the unit number 11, transport in humans, and today our lesson is lesson number 3, and today we discuss about the blood. Here we have a question number 6 is the write a note on blood. ब्लड क्या है, आज हम ब्लड के बारे में सीखेंगे. ब्लड जो है किन किन चीज़ों से मिलके बना है, उन चीज़ों को भी कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्लड जो है वो रेड कलर में क्यों होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ब्लड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है. एंड ब्लड इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा, रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है. प्लाज्मा है, रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर. अब ब्लड के अंदर इन चीज़ों को हम बारी बारी देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं ये प्लाज्मा जो है ये क्या होता है. अब प्लाज्मा को जानने के लिए हम जो है वो बुक ओपन कर लें मेरे साथ ज़रा. 138 पेज नंबर जो है, अगर हम वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्लाज्मा के बारे में. सो ओपन द पेज नंबर 138. यहाँ पे देखिएगा मेरे पास है, आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी. यहाँ पे एक ट्यूब नज़र आ रही होगी, इसके अंदर आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा. और ये येलो कलर का लिक्विड जो है दैट इज़ दी प्लाज्मा, ठीक है. ये प्लाज्मा है, ये आपको येलो कलर में लिक्विड जो नज़र आ रहा है, ये इसको सेपरेट किया गया है. वैसे ये ब्लड के अंदर मिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, इसको यहाँ पे सेपरेट किया गया है, इसलिए ये ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है. दिस इज़ दी प्लाज्मा. अब इस प्लाज्मा के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और इसके साथ साथ जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सब्सटेंस अब्जॉर्ब हुए थे ब्लड के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन जो थे, उसको जब स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया गया, अमाइनो एसिड्स, फैट्स और इसके साथ साथ जो है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट किया गया था. वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस थे जो ब्लड के अंदर चले गए थे, वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर. फिर इसके साथ साथ जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और कुछ जो हैं वो हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर. क्लियर, ये तो हो गया प्लाज्मा. नेक्स्ट इज द रेड ब्लड सेल्स. रेड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है. रेड सेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका कलर है वो रेड होता है. और वो किसकी प्रेजेंस से होता है, वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से होता है. हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक केमिकल है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. और आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं. और ये ऑक्सीजन लेते कहाँ से हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के पास, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, दिस इज़ दी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है. और ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन, ठीक है. ये रेड सेल्स जब लंग्स के पास आते हैं, ठीक है, ब्लड जब लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है, तो वहाँ से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है लंग्स के अंदर, तो वहाँ से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है. और हीमोग्लोबिन जो है, जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाते हैं. और आपको पता है इसका कलर जो है वो ब्राइट कलर हो जाता है, ब्राइट रेड कलर हो जाता है, ठीक है. ओके, जैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन ली, फिर क्या कर दी, वो ऑक्सीजन दूसरे जो सेल्स हैं बॉडी के सेल, उनको सप्लाई कर दी, ठीक है. फिर ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पे चले गए, लंग्स के पास. और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है. तो दीज आर दी रेड सेल्स. फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वाइट सेल्स, ठीक है. वाइट सेल्स हम देखेंगे ये नेक्स्ट पेज में, ठीक है. ये वाइट सेल्स हैं. वाइट सेल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इसलिए इसको वाइट सेल्स बोला जाता है. और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है. अगर कोई जर्म्स, वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस या बैक्टीरिया ही हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पहले से ही डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको मार भगाते हैं. जैसे कि एक कैपिलरी बनी हुई है, ठीक है. अब इसके अंदर ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है. ये वायरस और बैक्टीरिया आ गया बाहर, ये कैपिलरी से निकल गए हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये वायरस बैक्टीरिया को जाके इन्होंने क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया है.
वाइट ब्लड सेल्स जो हैं या तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं या फिर एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं या फिर इनगल्फ कर जाते हैं किसको, वायरस या बैक्टीरिया को, ठीक है, और उन्हें मार भगाते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके और एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करके। क्लियर। नेक्स्ट इज दी प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या हमारी बॉडी के अंदर अगर आपकी किसी भी पार्ट के अंदर कट लग जाए और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो फॉर एग्जांपल, अब वो ब्लीडिंग जो है वो अगर आप कुछ भी नहीं करते तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ही स्टॉप हो जाती है। वो कैसे स्टॉप हो जाती है? वो होती है प्लेटलेट्स की प्रेजेंस की वजह से। प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है उस पार्ट पे जाके एक नेट बना देते हैं, ठीक है। फाइबर पर छोटे छोटे फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और एक नेट बना देते हैं। जैसे ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कट लगा, ब्लीडिंग हो रही है, ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड ही बाहर आएगा ना। तो यहाँ पे जाके प्लेटलेट्स क्या करती हैं, नेट बना देती हैं। ये आपको नेट नज़र आ रही है ना, ये नेट उन्होंने बना दी। जब नेट वो बना देते हैं तो वो इसके नेट के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और फिर वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, खून जम जाता है और इस तरह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये थे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन ब्लड and the answer is blood is a mixture called plasma with red cells, white cells and platelets floating in it. Blood looks red because there are many more red cells than white cells in it. जो ब्लड है वो रेड ब्लड्स की प्रेजेंस की वजह से ही क्या होता है, रेड होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाइट सेल्स कम होते हैं, रेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ब्लड जो है वो हमें रेड दिखता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है अब आपने क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है और आपने मुझे लिख के ज़बानी और नोट सेंड करनी है स्कूल में। क्लियर। हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।